दोस्तों, षठ तिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार यह पर्व 6 फरवरी को पड़ रहा है। मंगलवार को पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना की जाएगी। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार 5 फरवरी के दिन शाम 5:24 से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो 6 फरवरी के दिन शाम 4:07 तक रहेगी। मान्यताओं के अनुसार षठ तिला एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी को बहुत पुण्यदायी तिथि माना गया है। एकादशी तिथि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है और यह दिन पुण्य कर्म और भक्ति के लिए बहुत ही फलदायी होता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठ तिला एकादशी कहा जाता है। षठ यानी 6। षठ तिला एकादशी का मतलब होता है 6 प्रकार से तिल का प्रयोग। हम तिल का उपटन बना सकते हैं। इस तिल के उपटन से भगवान को स्नान कराएंगे और फिर परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा इस उपटन का इस्तेमाल नहाने के समय कर सकते हैं। नहाने के पानी में भी थोड़ा तिल जरूर डालें। इस उपटन में आप हल्दी, चंदन, इत्र इत्यादि भी मिला सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार षठ तिला एकादशी के दिन पूजा पाठ, दान, पुण्य, जप इत्यादि करने से हजारों वर्षों की तपस्या जितना फल मिलता है। षठ तिला एकादशी के दिन सुबह उठकर तिल का उपटन लगाकर स्नान करने से बहुत फल मिलता है। माघ मास में वैसे तो गंगा स्नान का विशेष महत्व रहता है, लेकिन अगर आप गंगा तक नहीं जा सकते हैं तो नहाने के जल में भी गंगा जल मिलाया जा सकता है। स्नान करने के बाद घर के पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी प्रतिमा है उसे स्नान कराएं। भगवान को स्नान कराने वाले जल में भी हमें तिल डालना चाहिए। जो भी हमारे पास मूर्तियां हैं उन्हें हम उपटन लगाकर स्नान कराएंगे। माघ के महीने में सूर्य और श्री हरि विष्णु की उपासना की जाती है, तो आप सभी इस महीने में सूर्य को अर्घ अवश्य दें और अर्घ के जल में भी काले तिल अवश्य डालें। इस दिन विष्णु भगवान के आगे जो दीपक हम जलाएंगे उसे भी तिल के तेल में ही जलाना चाहिए। अगर आप चाहें तो घी का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन तिल का माघ के महीने में बहुत महत्व होता है। षठ तिला एकादशी में 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल का उपटन बनाकर तिल के तेल से आप भगवान की मालिश भी कर सकते हैं। नहाने के जल में भी काला तिल डालकर नहाना चाहिए। तिल से तर्पण करना यानी कि सूर्य भगवान को चढ़ाने वाले जल में भी तिल डालना है। दक्षिण दिशा की ओर भी हमें तिल से तर्पण करना है, जो कि हमारे पितरों के लिए होता है। तिल का सेवन करना भी इस दिन महत्वपूर्ण होता है। तिल का दान करना और हवन सामग्री में भी थोड़ा तिल डालना आवश्यक होता है। भगवान को स्नान कराने के बाद हम भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। फिर या तो घर के पूजा स्थल पर या अलग से चौकी लगाकर भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल या ठाकुर जी, जिस किसी भी भगवान की आप पूजा करते हैं वो करें। फिर भगवान पर फूल इत्यादि अर्पित करें। उसके बाद धूप, दीप इत्यादि प्रज्वलित करेंगे। पूजा में शंख का प्रयोग करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही हम कलश में थोड़ा जल भरकर भी रख लेंगे। हाथ में थोड़ा तिल और पुष्प लेकर के हम अपने व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। हम इस तरह से बैठेंगे कि पूजा करने वाले का मुख पूर्व, उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। उसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ सर्वप्रथम गणेश जी की भी स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो पूजा के पहले गणेश भगवान का नाम लेके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। विष्णु भगवान की एकादशी की पूजा में अक्षत का उपयोग नहीं होता है। ये षठ तिला एकादशी है तो हम भगवान को तिल अर्पित करेंगे। अब अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो बिना व्रत करे भी षठ तिला एकादशी का पूजन कर सकते हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद हम भगवान को इत्र अर्पित कर देंगे। एकादशी बहुत ही पुण्यदायी तिथि होती है और यह व्रत महिलाओं, पुरुषों, वृद्धों सभी को करना चाहिए। पुष्प अर्पित करने के बाद हम तुलसी दल अर्पित करेंगे और चूंकि यह षठ तिला एकादशी है तो हम भगवान को तिल से बनी कोई मिठाई अर्पित करेंगे, फल अर्पित करेंगे। ये सब अर्पित करके एकादशी महात्म्य की कथा अवश्य रूप से पढ़ी जाती है। प्रत्येक एकादशी की कथा अलग होती है। इसके बाद हवन में भी तिल का उपयोग अवश्य रूप से किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए तिल की आहुति देनी चाहिए। हो सके तो परिवार के सभी सदस्य इस आहुति में सम्मिलित हों। फिर हम आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान की आरती। थोड़ी सी दक्षिणा यहाँ पर ज़रूर निकालनी चाहिए
और शाम के समय तुलसी जी पर तिल का दीपक हमें अवश्य जलाना चाहिए। तुलसी जी की भी सेवा एकादशी के दिन की जाती है। तुलसी जी को छुआ या तोड़ा नहीं जाता है, लेकिन इस दिन उनकी पूजा आप अवश्य करें। इस दिन व्रत के नियमों का पालन करते हुए शाम को भी आप भोग आरती करें। जैसा आपने संकल्प लिया है उस हिसाब से आप अपना व्रत संपन्न करें। फलाहार इत्यादि आप जैसा अपने व्रत में करते हैं कर सकते हैं। अगले दिन जब आप व्रत का पारण करेंगे तो तिल या तिल से बनी चीज़ों का दान अवश्य करें। एकादशी के दिन भी आप तिलों का दान कर सकते हैं। तिलों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा षटतिला एकादशी में होना है। एकादशी का दिन आपको भगवान विष्णु की उपासना और उनका ध्यान करते हुए बिताना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए ज़रूर ज्ञानवर्धक रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।